कक्षा 6 के प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रश्न पार्ट 3 गणित में हम कर रहे हैं, संख्याओं के साथ खेलना पार्ट 3 और पहले से कर रहे हैं। आज हमने कल पिछली वीडियो में आपको मासा ज्ञात करना सिखाया था, आपने सीख लिया होगा। तो आज हम प्रश्नावली इसी की मासा निकालने की प्रश्नावली 3.6 कर रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है आपके सम्मुख, निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। मासा क्या होता है? मासा होता है महत्तम समापवर्तक, इसको शॉर्ट में मासा भी कहते हैं। ये होता है महत्तम समापवर्तक। ये महत्तम समापवर्तक होता है मासा। तो इसके आपको आज हमने करना है। देखिए 1842 है, 1848 है, 3042 है, 1860 है। दो एक संख्या नहीं होती इसमें, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या इस प्रकार से होती हैं। इनका मासा ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ देखिए 18 और 48 का मासा हमने ज्ञात करना है। पहले 18 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, जैसे हमने पीछे किए थे। देखिए 2 से पहले हम भाग किस से देते हैं? पहले 2 से देते हैं, फिर उसके बाद 2 से नहीं जाता तो 3 से देते हैं, 3 से भी नहीं जाता तो 5 से देते हैं, 5 से नहीं जाता तो 7 से देते हैं, 7 से नहीं जाता तो फिर 9 से नहीं देते, 10 से भी नहीं देते, 11 से देते हैं, 11 से नहीं जाता तो 12 से नहीं देते, 13 से देते हैं, 13 से नहीं जाता तो 14, 15, 16, 17 से देते हैं। फिर सीधे यानी अभाज्य संख्याओं से हम भाग देते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। 2 से अगर ये सम संख्या है तो 2 से कटेगी। 18 एक सम संख्या है, 2 से कट जाती है। 2 से काटते हैं तो 2 × 18। अब 9 एक सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं जाएगा, इसके बाद 3 से, तो 3 × 3 = 9 और 3 से 3 कट जाता है तो 3 × 3 हो गए। इससे गुणनखंड कंप्लीट हो गए। तो हमारे पास आ गया 18 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3। इसके बाद है 48। 48 भी एक सम संख्या है, क्योंकि इसका इकाइकांक 8 है। तो 48 एक सम संख्या है, तो इसमें भी हम 2 का ही भाग देंगे। 2 का भाग देने का अर्थ होता है आधा करना। 48 का आधा होता है 24, 2 का भाग, फिर 24 है, ये भी एक सम संख्या है, 2 से कटेगी तो ये भी आधा हो जाएगा 12। 24 का आधा 12 होता है। फिर 2 से 12 कटेगा, 2 × 6 = 12, 6 बार कट गया, ये भी आधा हो गया। फिर 2 से 6 कटा, 2 × 3 = 6, 3 बार कटा, ये भी आधा हो गया। 3 जो है 3 से ही कटेगा, 3 × 3। अब इसके गुणनखंड देखिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यानी जिससे भी हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, जिससे भी भाग दे रहे हैं, उन सबको नोट करते जा रहे हैं और वापस लिखते जा रहे हैं। गुणा में हमने लिख दिया। तो हमारे पास जो इसमें दोनों में 18 और 48 में गुणनखंड में देखिए जो एक जैसे हैं, यहाँ पर 2 है, इस लाइन में और देख लीजिए, यहाँ पर 3 है, 2 और 3, 2 यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3, और कोई नहीं मिल रहा है। तो 2 और 3, 2 × 3 यानी 6। इसका 18 और 48 का मासा हो गया 6। अब आगे बढ़िए, 18 और 60 का मासा ज्ञात करना है। देखिए 18 का, फिर 18 के गुणनखंड किए हमने। 2 से 18 को काटा, 2 × 18 और 9 बार कटा, 9 2 से नहीं कटता है। फिर 2 की बारी अब ख़त्म, अब 3 की, 3 × 9 या 3 × 3। अब देखिए गुणनखंड आ गए 2 × 3 × 3। अब 60 के करेंगे। 60 के इकाइकांक 0 है, इसका मतलब ये सम संख्या है। 2 से 60 कट जाएगा, इसका मतलब 2 से 60 को भाग देने का मतलब, 2 से किसी भी संख्या को भाग देने का मतलब होता है आधा लिखना, उसका आधा कर देना। सीधे सीधे आधा कर दीजिए, भाग देने की आवश्यकता नहीं है। 2 का भाग दे रहे हैं 60 में तो आधा हो गया 30, 2 का भाग दे रहे हैं 30 में तो आधा हो गया 15। लेकिन 15 एक विषम संख्या है, 2 से नहीं कटती है, तो आप इसे 3 से देना पड़ेगा। 3 से देखिए, 3 × 5 = 15, 5 बार कट गया। और 5, ये 5 से ही कटेगा, 5 × 5 हमारे पास आ गया 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 5। अब देखिए एक जैसे कौन कौन है इसमें, ये हो गए, इसके बाद ये हो गए, क्योंकि 2 × 3 आपके हो गए 2 × 3 = 6। आगे बढ़िए, डी वाला है इसमें 27 है और 63 है। देखिए 27 भी एक विषम संख्या और 63 भी विषम संख्या है, तो 2 से तो इसमें किसी में भी नहीं जाएगा। अब 27 में 2 के बाद क्या होता है? 2 के बाद होता है 3, 3 से चेक कीजिए। 27 3 के पाड़े में आता है, 3 × 27, फिर
3 के पाड़े में 9 भी आता है, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ये 27 का जो गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर आई बारी 63 की। अब 63 हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके लिए 3 से जो, क्योंकि 3 का पहाड़ा हमारा 3 दशांकी 30 तक ख़त्म हो जाता है, 30 पर ही ख़त्म हो जाता है। 63 तो ज़्यादा बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। 3 और 6 9 हो गए, जोड़ के 9 हो गए। अब 9 हो गए, इसका मतलब क्या है कि ये 3 से 9 कट जाता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 63 भी 3 से कट जाएगी। 3 से काट दीजिए, 3 का भाग दे दीजिए 63 में। कहीं कहीं आपको भाग भी देना पड़ेगा भाई। 3 ये 6 है, तो 3 दूना 6 कट गया, ऊपर से उतारा 3, और 3 में एक बार जाएगा, 3 एकम 3, तो ये आ गया 21। देखिए यहाँ पे 21 आया। फिर अब 3 से 21 काटेंगे, 3 के पाड़े में तो 21 आ जाता है, तो यहाँ हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं, 3 का पाड़ा पढ़ने की आवश्यकता है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, सत्ते, तो सत्ते आ गया, 3 सत्ते 21। अब 7 ऐसी संख्या है जो 3 से भी नहीं कटती, 5 से भी नहीं कटती, तो 7 से ही कटती है, 7 एकम 7। अब 63 के गुणनखंड आ गए हमारे 3 गुणा 3 गुणा 7। अब इनका जो कॉमन एक जैसे हैं वो एक, देखिए यहाँ तो 3 है और यहाँ पर 3 है, 3 और 7 नहीं है, तो 3 3 2 बार है, 3 गुणा 3 2 बार हो गया, 3 गुणा 3 होता है 3 तिया 9, तो इसका मासा हो गया 9। 27 और 63 का मासा हो गया 9। अब आगे बढ़िए। अब 36 और 84, 36 और 84। अब 36 भी एक सम संख्या है और 84 भी एक सम संख्या है। अब 36 में 2 का भाग जाएगा, तो 2 से 36 को भाग देने का मतलब है 36 का आधा करना। 36 का आधा होता है 18, या तो भाग दे के देख लीजिए, या 18 आ गया। फिर 2, ये 18 भी एक सम संख्या है, 2 से 18 को भाग देंगे तो आ जाएगा आधा, 9, 2 9 18। फिर 9 नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि 9 एक विषम संख्या है, 3 से कटेगा, तो 3 से 9 को काटा, 3 तिया 9, और 3 से 3 कटा एक बार, तो आगे आपका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, जहाँ एक आया लास्ट में, इसके अभाज्य गुणनखंड खत्म। अब ये 84 भी एक सम संख्या है, 2 से कट जाती है, सम संख्या 2 से कटती है, तो 84 में या तो 2 से भाग दे दीजिए, आधा कर लीजिए। आधा करना आसान है तो आधा कर लिख दीजिए उसका, देखिए भाग भी दे सकते हैं। यहाँ पर 8 है, 2 चौक 8 कट गया, फिर 4 बचा, 4 2 दूना 4, देखिए आ गया ना 42। अब 42 भी एक सम संख्या है, 2 से इसको भाग करेंगे, 2 से भाग करने का अर्थ है आधा करना। ये आधा हो गया, 42 का आधा हो गया 21, चाहे आप भाग दे दीजिए चाहे आधा कर दीजिए। लेकिन अब यहाँ आया 21, 21 एक सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं कटेगा, 2 से भाग नहीं दे सकते इसमें। इसके बाद हम किससे देंगे, 2 से भाग कौन, 2 से बाद हम जब 2 से भाग नहीं जाता तो हम किससे देते हैं, फिर हम 3 से चेक करते हैं। 3 से 21 को चेक कीजिए, 3 का पाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते सत्ते हो गया, और 7 से 7 कटेगा एक बार। हमारे गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है ना। तो हमारे जो एक जैसे हैं इसमें 2 है, ये 2 भी एक जैसा है, और 3 भी एक जैसा है। देखिए इतने सारे मिल गए इसमें, 2 2 3, 2 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 आ गया इसका मासा। इसके बाद हमारे पास है 34 और 102। अब 34 के गुणनखंड हम करेंगे। देखिए 34 जो है एक सम संख्या है, 2 से कट जाता है, 2 से 34 कटे क्योंकि एक सम संख्या है। 2 से 34 को भाग देना मतलब 34 का आधा करना। 34 का आधा होता है 17, 34 का आधा 17 होता है, और 17 एक अभाज्य संख्या है जो किसी से भी नहीं कटेगी, केवल 17 से ही कटेगी, तो 17 एकम 17। तो 34 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 17। 34 के गुणनखंड क्या हो गए हमारे पास, 2 गुणा 17। यहाँ पर देखिए 34 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 17। इसके बाद देखिए इसके बाद है 102। अभी थोड़ी बड़ी संख्या हो गई।
102 भी एक सम संख्या है। सम संख्या 2 से कट जाती है, 2 से भाग देंगे, या तो आधा कर लीजिए, आधा करना आपको आसान लगता है तो आधा कर लीजिए। 102 का आधा 51 होता है, 2 से भाग कर दीजिए। 2 पंजे ये 10 है, 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10, पूरा पूरा कट गया। 2 है यहाँ पर, 2 एकम 2, एक बार कट गया, आ गया 51। चाहे आप आधा कर लीजिए, आधे से भी हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, 2 का भाग करके 51। अब देखिए 51 एक विषम संख्या है, 2 से नहीं कटती है, तो हम 3 से ट्राई करते हैं। 51 है हमारे पास, 3 से ट्राई करेंगे। ये थोड़ी बड़ी है, 3 का पाड़ा तो 30 पर ही ख़त्म हो जाता है, तो 3 के पाड़े में तो 51 आने से रहा। आप क्या करें, इसको जोड़ दीजिए। इसके अंक 5 और 1 6 होते हैं, 5 और 1 6, 3 से 6 कट जाता है। इसका अर्थ है ये कन्फर्म हो गया कि 51 जो है ये 3 से जरूर कटेगा। 51 जो है 3 से जरूर कटेगा, तो भाग दे दीजिए। फिर ये 5 है, ये 3 एकम 3, 5 में से 3 घटाया, बचे 2, ऊपर से उतारा 1, 21 हो गया। 3 सत्ते 21, देखो कट गया ना, बिल्कुल कटा ना, जो हमने कंफर्म किया था बिल्कुल कट गया। ये 17 बार कटा, ये आ गया 17। लेकिन 17 ऐसी संख्या है जो कि एक अभाज्य संख्या है, वो किसी भी संख्या से नहीं कटती, केवल 17 से ही कटती है। तो 17 एकम 17। हमारे पास 102 के गुणनखंड आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 17। अब 2 को हम क्या कर देते हैं, ये 2 हो गया। देखिए 2 यहाँ मिल रहा है बिल्कुल, और कोई नहीं मिल रहा है, 2 यानी 17 मिल रहा है। ठीक, 17 मिल गया। 2 और 17, 2 और 17, 2 गुणा 17 मिल गया, और 17 दूना 34 होते हैं। मासा हो गया 34, 34 और 102 का मासा हो गया 34। आगे बढ़िए। अब हमारे पास है 70, 105 और 175। यह 3 संख्याएं हो गई। 70, 105 और 175 का मासा ज्ञात करना है। 70, पहले 70 करते हैं, बिल्कुल तरीका वही है, 70 करते हैं। 70 एक ऐसी संख्या है, विषम सम संख्या है, तो 2 से तो कटेगा कटेगा। 2 से भाग किया 70 को, 2 से भाग करना अर्थ है 70 का आधा कर दीजिए। 70 का आधा होता है 35, ठीक है। इसके बाद 35 देखिए, अब 35 का इकाई का अंक 5 है, एक विषम संख्या है, 2 से तो कटेगी नहीं। अब इसके बाद देखिए 35 3 के पाड़े में आती क्या, 3 से कटेगा क्या 35, 3 का पाड़ा 30 पर ही ख़त्म हो जाता है भाई। तो हम इसको जोड़ के देख लेते हैं, अंक 5 और 3 8, 3 से 8 नहीं कटता है, इसलिए 3 भी ये इसका 2 से भी नहीं कटेगा, 2 भी कैंसिल और 3 भी कैंसिल। अब बारी आ गई 5 की। 5 के पाड़े में 35, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, वैसे भी कटेगा ही कटेगा, तो 5 के पाड़े में 35 आ जाता है। 5 सत्ते 35, 7 बार, और अब 7 आ गया, तो 7 तो 5 से कटेगा नहीं, 7 से ही कटेगा। 7 एकम 7। आपके गुणनखंड 70 के आगे 2 गुणा 5 गुणा 7, ओके, 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए, अब बारी है 105। 105 का इकाई का अंक 5 है, एक विषम संख्या है, तो इसको भी चेक करेंगे पहले हम। 2 से तो जाएगा नहीं इसमें, 2 चेक मत कीजिए, 3 का चेक कर लेते हैं। देखो हमने तो दे के दिखा रखा है, लेकिन अब चेक भी कर सकते हैं पहले। इसकी जो ये देखिए यहाँ पर 5 है इसका एक अंक, और एक 6 है, जोड़ हो गया इसका 5 और 1 6, और 6 जो है 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से पूरी कटेगी। तो 105 को आप 3 से भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ 10 है, 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाया, बचा 1, 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी कि 35 बार 3 से भाग करेंगे उसमें, तो 35 बार जा रहा है, तो 35 बार कटेगी। फिर 5 से 3 से 35 नहीं कटता है, हमने पहले भी चेक किया था। तो 5 से 5 सत्ते 35, और 7 से 7 ही कटेगा। तो इसका आंसर आ गया, इसका जो गुणनखंड आ गया 105 की, वो आ गया 3 गुणा 5 गुणा 7। ऐसी अब आया 175 की बारी। 175 संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है, 2 से तो जाएगा नहीं। 2 के बाद कौन होता है 3, 3 से चेक कर लीजिए। 175 है, जोड़ लीजिए इसके अंक 7 और 5 12, और 1 13, जोड़ के हो रहा है 13, और 13 3 से नहीं कटता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से बिल्कुल नहीं कटेगी।
5 से बिल्कुल कटेगी क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 5 से 2 कटेगी। 5 का भाग दे दीजिए। 5 का भाग दिया हमने इसमें 175 में। देखिए 17 है तो 5 दिया 15 कर लेते हैं। 7 में से 5 घटाया बचा 2 और 5 ऊपर से उतरा हो गए 25। 5 पंजे 25। ठीक है, कुल मिला के 35 बार हमारा 5 से कट गया। इसके बाद 5 से 35 कटा 7 बार। अब देखिए हमने गलती करी है, ये 7 होना था, 7 से ही 7 कटेगा, 7 एकम 7। तो इसके जो गुणनखंड हो गए ये आ गए 5 गुणा 7। यहाँ हमने सही लिखा है। अब देखिए इसका मिलान कीजिए, कौन कौन मिल रहा है। एक 5 यहाँ पर मिल रहा है, ये नहीं मिला। देखिए 2 ये 2 है, ये 3 है, 5 नहीं मिल रहा है। लास्ट का 7 भी इससे मिल रहा है। तो हमारे पास जो गुणनखंड हो गए 5 7, 5 गुणा 7। अब हमारा मासा क्या हो गया 5 गुणा 7 यानी कि 5 7 35। ठीक है, इसके बाद h है हमारे पास, यह 91, 112 और 49। 91 जो है, 91 को चेक कीजिए। 91 को चेक करेंगे। 91 एक संख्या है, विषम संख्या है। इसमें चेक करेंगे हम, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3 से चेक कर लेते हैं। 91 है, इनको जोड़ लीजिए। 9 और 1 10, 9 और 1 कितना होता है 10। 3 से 10 कटता नहीं है तो 91 भी 3 से नहीं कटेगा। तो आपका 2 भी कैंसिल हो गया और 3 भी कैंसिल हो गया। अब बारी आई 5 की, क्योंकि 91 में इकाई का अंक 1 है, 5 नहीं है। 5 से वही संख्या कटती है जो इसके इकाई का अंक 5 हो या 0 हो, तो ये भी नहीं। अब बारी आई 7 की। 7 का भाग देके देखते हैं। 91 में ये 9 है हमारे पास, 7 एकम 7। 9 में से 7 गया 2, ऊपर से उतारा 1, 7 दिया 21, 13 आ गया। ये 13 आ गया। अब 13 एक अभाज्य संख्या है जो 13 से ही कटेगी। 13 एकम 13। तो आपके 91 के गुणनखंड आ गए 7 गुणा 13। 7 गुणा 13। अब है 112। 112 एक सम संख्या है। सम संख्या है, 2 से कटेगा। 2 से भाग दे दीजिए इसको, सीधे सीधे 2 से आधा कर दीजिए या भाग दे दीजिए, आधा कर दीजिए। यहाँ 11 है, 2 पंजे 10, 1 उतरा, 1 बचा, 2 2 छक्का 12, 56। आधा भी 56 ही होता है, ये 56 हो गया। फिर 56 भी एक सम संख्या है, 2 से भाग दे दीजिए या आधा कर दीजिए, आधा होता है 28। फिर 28 आया। फिर 2 से एक सम संख्या है, 2 से भाग दे दीजिए, आ गया। आधा की 28 का 14 हो गया। फिर 2 से 14 कटता है 7 बार, 2 सत्ते 14। फिर 7 से 7 कटेगा 1 बार, 7 एकम 7। हमारे पास 112 गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। ऐसे 49 है, 49। 49 जो एक संख्या है वो केवल 7 से ही कटती है, 7 7 49। और आप चेक कर लेंगे, 2 कर लेंगे चेक, 3 कर लेंगे, 5 कर लेंगे। 7 से कटेगा 7 7 49 और 7 एकम 7। 49 के गुणनखंड हो गए 7 गुणा 7। अब देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ 7 13 है, यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 7 है, यहाँ 7 गुणा 7 है। तो 7 ही एक संख्या है जो सब में मिल रही है। एक बार 7 जो है सब में मिल रही है, तो मासा हो गया 7। ठीक है, इस प्रकार से आप चेक करेंगे। आगे देखिए, ये हमारे पास है 18 54 81। 18 54 81 का भी हमने मासा ज्ञात करना है। 18 के गुणनखंड हम पहले भी 2-3 बार निकाल चुके हैं। ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 3 से 3 क्या 9। ये 18 गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर 54 की। 54 एक सम संख्या है, 2 से 54 को काटेंगे मतलब 54 का आधा करेंगे। 54 का आधा होता है 27। ये हमने लिख दिया यहाँ पर। आप भाग भी दे सकते हैं 54 में। 2 का 5 है तो 2 दूना 4। 5 से 4 कटाया 1 बार, ऊपर से 4 उतरा हो गया 14, 2 सत्ते 14, आ गया 27। ये आ गया 27। फिर 27 एक विषम संख्या है, 2 से नहीं कटती है, फिर 3 से काटी, 3 नमा 27। फिर 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 9। आपके पास आ गया 54 का आ गया 2 गुणा
3 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर आपकी बारी आई 81 की। 81 देखिए, 81 एक, क्योंकि 81 के इकाई का अंक 1 है, ये एक विषम संख्या है। 81 कैसी संख्या है? 81 एक विषम संख्या है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 2 तो हो गया कैंसिल। 3 चेक कर दीजिए, 3 के लिए क्या होगा? 81 में देखिए यहाँ 8 है और एक है, 8 और 1 9 हो जाते हैं, है ना। तो 3 से 9 कटता है, इसका मतलब 81 भी 3 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का भाग देंगे 81 में। ये 8 है तो 3 दूना 6, 2 बचा, ऊपर से उतारा 1, 3 सते 21, 3 सते 21, 27 आया। देखिए 3 से 81 को भाग करने पर हमारा 27 आया। हमने 27 लिख दिया यहाँ पर। 3 से 27 भी कट जाता है, 3 नंबर 27, 3 से 9 भी कट जाता है, 3 तिया 9, और 3 से 3 भी कट जाता है एक बार। हमारे पास 81 के गुणनखंड आ गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब मिलान कर लीजिए। देखिए 2 तो मिल नहीं रहा है, 2 केवल 2 में ही मिल रहा है, तीसरे में नहीं मिल रहा है, तो ये कैंसिल है। 3 मिल रहा है, 3 को हमने ये मिला दिया, और एक और 3 भी मिल रहा है। 3 2 बार मिल रहा है, यानी 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9। ये हमारा लासा हो गया, वासा हो गया 3 तिया 9। हमारे पास और सवाल है जे वाला, 12 45 75, 12 45 75। 12 गुणनखंड बहुत ही आसान है, 2 से काटिए, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। हमारे पास गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। 45 के देखिए, 45 एक विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी, 3 से भाग करके देखिए, 5 और 4 9 होते हैं, 3 से कटेगी, तो 3 से भाग कर दीजिए 45 को। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से उतारा 5, हो गया 15, 3 पंजे 15। हमारे पास आ गया 15, ये हमने 15 हमने लिख दिया यहाँ पर। पंद्रह लिखा हमने यहाँ पर, देखिए। फिर 3 से 15 कटेगा 5 बार, 5 से 5 कटेगा 1 बार, ये भी आ गया हमारे पास गुणनखंड 45 के 3 गुणा 3 गुणा 5। अब आए 75 की बारी। 75 जो है एक संख्या विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी, तो 3 से काट के देखिए, 3 पहले जोड़ लीजिए इसके अंकों को, 7 और 5 12, 3 से कट जाता है 12, 3 चौक 12, तो 3 से 75 भी कटेगा। 3 से 75 को भाग दीजिए, ये 7 है यहाँ पर, तो 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से उतारा 5, 3 पंजे 15, 25 आया। देखिए यहाँ 25 लिखा है हमने, 25। फिर 5 से 25 कटेगा, 5 पंजे 25, 3 से नहीं कटता है ना 25, तो 5 से कटेगा, फिर 5 पंजे 5 एकम 5। अब यहाँ देखिए हमारे पास 75 के गुणनखंड आ गए 3 5 5। अब मिलान कर लीजिए, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ऐसे करके मिलान आप कर सकते हैं। ठीक है, केवल 3 ही एक है और कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तो मासा हो गया आपका 3। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे इसमें, पहले प्रश्न में, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। सारे के सारे प्रश्न आप हल कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।